देखो सर ज्योति मिर्दा ज़्यादा जोर है। अच्छा जो कैंडिडेट तो माने की लड़न कोन बोले ज्योति जी वो चाहिए कोई हनुमान जी वे तो आप की एतराज गुणा बीजेपी का आप अबे मां तो ज्योति का आदमी है सर। अच्छा भारी बीजेपी रहे सब ज्योति रही। कहीं देखो पार्टी पक्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ अच्छा और समीकरण के आधार पर आपको बताऊँ तो मेरे गांव के व्यक्तियों की कुछ विशेष मांगे हैं। मतलब एक छोटी छोटी सुविधाएं हैं, जैसे एक करवाया फार्म सिक्योरिटी फार्म भी भरिया और मकान का फार्म भी भरिया, मकान पास नहीं हुआ और मेरे सिक्योरिटी 2 चीज़ की मांग है वो पूरी करो सरकार ने। नागौर में वैसे ज्योति रही है। आप देख रहे हैं बोल राजस्थान की टीम आज नागौर विधानसभा क्षेत्र के गांव बसवाणी में है। यहां लोगों से जानेंगे कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर किसका पलड़ा भारी रहता है। हाँ आप बताओ, आपने कहीं लगे अब की बार? अब की बार ज्योति मिर्दा भी आ सके और हरिंदर भी आ सके। 3 आदमी है जो देखो सर ज्योति मिर्दा ज़्यादा जोर है। अच्छा ज्योति मिर्दा बीजेपी ज़्यादा जोर कई कारण है। कारण देखो सा कि बीजेपी ज़्यादा जोर है। कांग्रेस में आजकल हर जगह कोई पलड़ो मन की डोर नहीं तो ही लागे ना। अच्छा जी। तो दूसरी तरफ देखो ना, अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्योति मिर्दा के सामने उनके चाचा को खड़ा किया और उनको हराने की कोशिश की। हराने की कोशिश तो इसमें है जी। देखो इसमें ये भी हो सकता है जो अच्छा काम करेंगे, अच्छा विकास करेंगे, उनकी तरफ जनता होगी। अच्छा जी। तो आपको लगता है ज्योति मिर्दा यहाँ से सीट निकालने में कामयाब हो सकती है? जी सर। आपकी क्या राय है? ये सभी राय है। अच्छा तो भी आपकी मतलब किस आधार पर आप ज्योति मिर्दा को चुनना चाहते हैं? आधार कहीं अगले चुने है जगह तब देखो कहीं बताओ थाने हरिंदर कोई विचार है, ज्योति कोई विचार है अभी भी है। अच्छा विकास करेंगे बरोबर ही लगे मने। अच्छा बरोबर चाल राजस्थान में सरकार की बनना है बीजेपी होनी चाहिए। हाँ रामनिया से अब की बार बताओ अटे नागौर विधानसभा चुनाव ने ले इन केरो पलड़ो भारी लागे? पलड़ा तो यूँ है कि सब अब पलड़ा हकड़ा का भारी लागे नहीं मांगे तो कहीं ज़्यादातर बीजेपी को ही। अच्छा बीजेपी में ज्योति मिर्दा खड़ी है। कैंडिडेट तो माने की लड़न कोन बोले ज्योति जी वो चाहिए कोई हनुमान जी वे तो आप की एतराज गुणा बीजेपी का। आपने तो कमल को फूल दी। हाँ फूल दे के माने क्योंकि माने जागरूकता कर दी और हर चीज़ की मतलब लड़े मोदी सरकार को फर्क पड़े। अच्छा तो आप प्रदेश रमायने सरकार थाने कहीं लागे कांग्रेस री बनी या बीजेपी री? अब देखो साहब पंचायत तो लंबी चौड़ी पड़ी है तो कब कहीं ठाप पड़े इस क्षेत्र को तो अच्छा क्या दुनिया रात ने तो अंकारों पड़े के माथा हाल जाओ और दिनों के तो कहते मांगू हाली जो जबकि बात है तो जनता को भरोसा कौन सा एक रात में करनी फिर जावे। फिर भी बसवाणी रमायन कहीं चर्चा चले। चर्चा तो बीजेपी की चले। बीजेपी ज्यादा चले। बीजेपी कितना वोट है? बीजेपी का वोट तो अब देखो कि 1400 कांड लमसम वोट है बसवाणी में। अच्छा तो 1000 कांड एक टप पड़ी। तो बीजेपी ने हराने वास्ते ज्योति मिर्दा सामने बण चाचा ने खड़ा करी बाणु की फर्क पड़ी? एक ही माया है बात तो बंग बे घर रही है बस आपसरी में काई बाहु तो बीजेपी ने के कांग्रेस वाला चाउन वाला तो कांग्रेस वाला नहीं देही। अच्छा बात बा एक बार भले हरिंदर जी ने दे और चाहे भले ज्योति जी ने दो बात बा पाल क्या दो की लेकिन घर रहा है कर रहा मतलब है जगह बीजेपी है पे वोट कोई तोड़ नहीं सके, कांग्रेस नहीं तोड़ सके। मैं तो जगह बीजेपी में जाना जगह तो बीजेपी में जाना ही है। अब ले लगा बात है आपको ले हुई जगह दे दी पे अब यार विदाई के आप रे बीजेपी में मोहन राम जी चौधरी बाणो कार्यकाल करो। अब ठीक ठाक ये मोहन जी आया तो कभी हाँ को नहीं आवे तो 1-2 जना वास्ते तो क्या वास्ते आवे। अब सबको समीकरण हुए जना तो बात है कि गंवा ने भी यूँ है कि चुनाव हुए थे ना तो सब नहीं देखे आए हमारे एर चुनाव नहीं हुए जनवा सीधा आप रहा क्या वास्ता हो पे छोटा मोटा गंवा ने भी गिने का है। अच्छा किरो पलड़ो बारी रहे है नागौर में? अबे मां तो ज्योति का आदमी है सर। अच्छा ज्योति जी जीता हो आत्मा है मां। हम हरिंदर जी मिर्दा है बण चाचो जगह कांग्रेस लाई खड़ा करिया। अब वो होना तो पड़ी साहब दिन का वो जो को तो मां तो ज्योति जी पहली आएगा पहली आया जकर है वो सर। अच्छा आप तो पहली आया जगह वोट दो? पहली आया जकर। आप गाँव रमायन बीजेपी में जीत निकले या हार निकले? हमेशा बीजेपी में जीत निकली। अगर ज्योति मिर्दा देखा तो कार्यकाल पहला सांसद भी रियोड़ा है केड़ो कार्यकाल रियो केड़ा काम रमायन बाने कहीं कौन? ज्योति मिर्दा। हाँ ज्योति जी ठीक है मंगली है बहुत बढ़िया है। अच्छा आप गांव में आया टिकट मिली बाद में? हाँ आया बाबा का मंदिर आया वहाँ सब बेड़ा इकट्ठा कहीं वादो करन किया आप कहीं काम करो कहीं किया?
अब वादो साहब जी उस टाइम में हो को नहीं बारे हो और वादो करियो जो कोई सही करियो गलत कौन करियो। अच्छा, तो अब की बार कहीं विधानसभा में पहुंचा उनमें कामयाब रहे हो? अरे वहाँ जरूर सब शामिल हम किया करवाने हाँ एकदम तन मन हो सब हाँ। ठीक है। कह दो ना हाँ, आप बताओ, आप कोई नाम है? मारा नाम उमेश सिंह है सर। उमेश सिंह, जब की बार किरो पलटो भारी रहे तो लागे नागौर भारी बीजेपी रहे सब यूँ बीजेपी कहीं आधार मारता है? आधार माता ऐसा यूं है मन भावना आपको आपकी है। अच्छा, तो आप गाँव रमायन कितना वोट है? माना गाँव में 400 वोट दे बीजेपी से, यूँ लगभग 400 वोट पड़ी। यूँ तो बीजेपी ने हरवन वास्ते अब की बार ज्योति मिर्दार सामने बाने काका ने खड़ा करिया हरेंद्र सिंह बाणो कहीं प्रभाव रहे है? प्रभाव से हटे कुमारी वोट तो मिली हाँ। पर बीजेपी 400 वोट तो मिली पक्का। अच्छा, ज़्यादा भारी किरो रहे बट जीत में कुमारी में पलड़ो दी हरिंदर में रही गायरो अच्छा ये अभी भी रही कस अभी भी नहीं दे अच्छा लगभग 30% तो दे। तो अगर ज्योति मिर्दा हटावे तो विकास मामले में नागौर ने कड़ोक देख सका नागौर मामला विकास करने ठीक है साकू वोट नहीं तो विकास करे तो बात जाए पाचा आकला। अच्छा थे बताओ धानो कहीं विचार है यो बताओ कहीं ना मारो नाम मंगीलाल है। ये मंगलाल जी बताओ अब की बार की पलट भारी है नागौर में? नागौर में ज्योति रही कहीं कारण है ज्योति ज्योति लहर ज्यादा है कारण आया लहर बन गई है इतनी लहर बनी लागे सामान यूँ यूँ विकास रे मामला में कड़ोक रह सके नागौर अगर ज्योति मिर्दा सीट निकालने में कामयाब रहे तो मानना तो बढ़िया लगे। हाँ जनता हाँ था बताओ धारो कहीं नाम रामेश्वर लाल नाम है सर। अच्छा रामेश्वर लाल जी अब कहीं लागे नागौर मायने कांग्रेस में हरेंद्र मिर्दा है बीजेपी में ज्योति मिर्दा है और निर्दलीय तौर माते हबीबुर रहमान ने आप फार्म भरियो है कल पार्टी पक्ष से बताऊं या समीकरण के आधार पर बताऊं? दोनों ही बता दो। देखो पार्टी पक्ष से मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूं। अच्छा और समीकरण के आधार पर आपको बताऊं तो समीकरण के आधार पर अगर हबीबुर रहमान जिसकी उसके समाज की संख्या बहुत ज़्यादा है उसकी समाज अगर एक तरफा पड़ जाए तो उसका पलड़ा भी मजबूत रह सकता है। और अगर हबीबुर रहमान की जो मतलब जो मुस्लिम कौम है अगर वो कांग्रेस की तरफ हो जाए तो कांग्रेस का पलड़ा मजबूत हो जाए। और हबीबुर रहमान की जो ये मुस्लिम समाज है उसका दो भाग हो जाए आधे मुस्लिम की तरफ हबीबुर रहमान जी की तरफ आधे हरेंद्र जी की तरफ तो ज्योति जी का पलड़ा मजबूत हो जाए। मतलब नागौर के समीकरण का इस बार कुछ कह ही नहीं सकते हम। त्रिकोणीय मुकाबला लग रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है वो हबीबुर रहमान की मतलब विशेष करके मुस्लिम समाज के आधार पर है। पिछली बार भी तो उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए हबीबुर रहमान जी। हार का वो पिछली बार यहाँ मोदी फैक्टर चला मोदी फैक्टर के आधार पर जनता ने वोट दिया और हिंदू मुस्लिम के आधार पर भी वो हुआ। और फिर जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनका जो कैंडिडेट है वो आरएसएस संघ से था। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मोहन राम जी के पक्ष में ज़्यादा वोट हुए। अच्छा ज्योति मिर्दा का बताएं तो आपको कैसा लग रहा है? माहौल बहुत अच्छा है ज्योति मिर्दा का और युवा और मजबूत कैंडिडेट भी है। लेकिन मैं आपको मेरे गांव के आधार पर बताऊं तो मेरे गांव के व्यक्तियों की कुछ विशेष मांगे हैं। मतलब एक छोटी छोटी सुविधाएं हैं जैसे एक तो 8वीं तक स्कूल है हमारे गांव में। आपका गांव कौन सा? मेरा गांव बसवाणी है 78 नंबर बूथ संख्या है। तो इसमें एक तो है स्कूल की प्राथमिकता मेन मतलब स्कूल 8वीं तक या 10वीं तक होना चाहिए क्योंकि 8वीं के बाद बच्चियों को दूसरे गांव पढ़ने के जाना बच्चे तो जा ही सकते हैं सुविधा भी है बसों की जा सकते हैं लेकिन बच्चियां नहीं जा सकती गरीब बच्चे नहीं जा सकती इसलिए विशेष करके क्रमोन्नत हो हमारी स्कूल मतलब 10वीं तक हो। ये तो आपके हर कैंडिडेट से मांग बता दूं एक बार मैं मांग बता दूं। हाँ हर कैंडिडेट से मांग है। दूसरी मांग हमारी ये है कि हमारे पेयजल की समस्या बहुत है। बारिश होती है तालाब पानी आता है इस बार बारिश कम हुई और पानी की सुविधाएं है नहीं विशेषकर हर गांव हर डाणी में पानी नहीं पहुंचता। तो विशेषकर दूसरी हमारी मांग रहेगी पानी की। तीसरी एक हमारी और मांग है। तीसरी मांग ये है कि हमारे यहाँ चिकित्सा सुविधा नहीं है। एक एएनएम होनी चाहिए चिकित्सा सुविधा हमें मिलनी चाहिए। ये 3 हमारी विशेष मांगे रहेगी। आपने बताया आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं आपके विधायक हैं मोहन राम जी चौधरी उनके पास ये समस्या लेके आप गए नहीं थे?
समस्या लेके हम गए, उनको बोला, उन्होंने कहा निस्तारण करेंगे। फिर देखो हमारी गांव की जनता मिल बैठ के क्या फैसला लेती है। भाई उनको लगेगा कि ये बंदा हमारा काम करवा सकता है, ये हमारी मांगों को पूरी कर सकता है, उसके आधार पर वोटिंग होगी। थानों का ही नाम है, नाम पूनाराम है। 80% लुगाई विकलांग मकान नहीं मिलियो और हमारे लुगाई स्कूटी नहीं मिली है। गांव कौन सा अब? बसवानी गांव है। 10 साल से मैं जाता हूँ, पर्दा जाती है और 10 साल से मैं फार्म भर रहा हूँ, मेरा मकान पास नहीं हुआ, नहीं स्कूटी मिली। अच्छा, किसी को अवगत करवाया आपने? हाँ करवाया, फार्म स्कूटी फार्म भी भरिया और मकान का फार्म भी भरिया, मकान पास नहीं हुआ और मेरी स्कूटी 2 चीज़ की मांग है, वो पूरी करो सरकार ने। आपने फार्म भरने गए थे अधिकारी के पास में, उन्हें आपने क्या बोला था और उन्होंने आपको क्या बोला था? मैंने ये बोला पास हो जाएगा, ऐसा बोला। कितना टाइम हो गया? 2-3 बार भर दिया, 2-3 साल हो गया। अच्छा, अभी तक कुछ निस्तारण नहीं हुआ? हाँ 2 बार सरपंच में भरिया, 2 बार में पास नहीं हुआ हाल तक। उसके बाद में किसी नेता के पास में आप गए थे जिनको ये इसके बारे में अवगत करवाया हो? नेता के पास नहीं गया। अच्छा, अब आपकी क्या मांग है? मेरा एक मकान बचे पास हो जाना चाहिए, विकलांग है, इसको स्कूटी मिलना चाहिए। 2 मांग है। आप बताइए, आपका क्या नाम? बबलू राम। इस बार किसका पलड़ा यहाँ नागौर में भारी लग रहा है? नागौर में वैसे ज्योति रही है। अच्छा, किस आधार पर आप ज्योति को चाहते हैं? भाई साहब ज़्यादा कहीं शेड्यूल कास्ट है जो कि कांग्रेस है नागौर जिले में, और बाकी ओबीसी है जो कि ज्योति रही है नागौर, और मुस्लिम है तो कहीं लमसम ज्योति नहीं दे। अच्छा, तो सामने हरेंद्र मिर्दा भी तो है कांग्रेस। हरेंद्र मिर्दा यहाँ पहचान कौन कम है ना, ज्योति तो वो बार बार यहाँ चुनाव लड़ते आ रहे हैं। नहीं लड़ते आ रहे हैं बिल्कुल, लेकिन ज्योति जी तक कॉम्बिनेशन को नहीं ना। फिर भी ज्योति का मतलब काम के आधार पर है या बीजेपी के आधार पर है, किस आधार पर पलड़ा भारी लगता है? हम तो देखो नहीं रेडीमेड नागौर ठीक है, कोई विकास नहीं है नागौर के अंदर। गाँव में कौन नहीं, नागौर में तो वही कटो सही है गलत है ये टाइप। तो अब कहीं लगे जितान बेजन विकास हुई नागौर में विकास होना ही मुश्किल है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी होनो, प्रधानमंत्री जी मोदी साहब एक बार चुनाव लड़ लेना तो ही कौन विकास होना मुश्किल है नागौर में। हाँ कहीं कहीं जाओ, कहीं कहीं विकास होना चाहिए, आप बताओ। क्यों सर, जोधपुर और नज़दीक नौको बीकानेर मान विकास है जो को अपन जाना को नहीं आपा नहीं थाने कहीं कहीं लागे के जगी समझिया है आपने विकास कहीं नागौर में होना चाहिए। आप नेता ने अवगत करवाओ, बात उठाओ, जना तो लोगन ठा पड़ी ना। कानून व्यवस्था नाम की पहली नागौर में चीज़ नहीं है, ठीक है। रोड़ा में गंदगी, रोड है तो कटे नागौर में एक ही बताई दो रोड तब बन रही है। अब बनने का ही है हूँ कार्य लागण की नहीं है करे। रोड तो एकदम सीसी की या बोलों का डायरेक्ट हुए ना भाई हुए ना कहना होगा मैं बताओ। अब यार विकास करने में जितना बहादुर मान विकास करता 5 साल में टाइम लगेगा ही जनता माती है नहीं। अगर आप कोई कैंडिडेट ने जीता ही भेजो तो फिर लारे रहना चाहिए लगातार कि भाई आप वो काम कराओ। महाकाली होनी जाओ बात सही है। तो अभी मैं यहाँ बसवानी गांव में मौजूद था और यहाँ से लोगों की चर्चा में जाना कि इस बार जो है यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी लग रहा है, ज्योति मिर्दा के पक्ष में माहौल बन रहा है।